किसी मारो न जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वही बचन जो आहूं दाहूं ऐं भुखन में पाह पेटड़ा हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? जीअं त कल्ह राति खां वठी सोशल मीडिया ते असांजी तरफ़ां अनाउंस कयो वियो त KTN ऐं JDC जी तरफ़ां जेको आहे गॾियल इमदादी मुहिम असां स्टार्ट करण वारा आहियूं। अॼु जी स्पेशल ट्रांसमिशन तव्हां उहा ॾिसी रहिया आहियो। सो मां तव्हांखे चवंदसि त अॼु असांजे प्लेटफॉर्म ते जेको आहे तव्हां कॉल्स कयो ऐं तव्हां पाण जेको आहे जेका बि इमदाद करणु चाहियो था त तव्हांजे स्क्रीन से थोरी देरि में अकाउंट नंबर अची वेंदो JDC जी तरफ़ां, तव्हां उन्हनि में इमदाद करे सघो था। ऐं स्पेशली जेका असांजी उहा भेण शमीम कुरैशी जेका लास्ट वीक खां वठी असांखे कॉल्स करे रही हुई त उन्हनि खे जेको आहे इमदाद ॾियणी आहे त अॼु तव्हांजी अलाह ॿुधी आहे, तव्हां अॼु असांखे बिल्कुलु कॉल करे सघो था। ऐं अकाउंट नंबर अॼु असांजो स्क्रीन ते हलंदो, तव्हां बिल्कुलु उन में डिपॉज़िट कराए सघो था बग़ैर कंहिं परेशानी जे। सो अॼु जेको प्रोग्राम आहे काफ़ी ख़ासि आहे। अॼु इलाहियुनि शयुनि तां पर्दो उथंदो ऐं कुझु अहिड़ियूं शयूं साम्हूं ईंदियूं जेके सच आहिनि। JDC तव्हांखे ख़बर आहे त एॾो वॾो इदारो आहे पाकिस्तान जो माशाअल्लाह सां, जेको मतिलबु काफ़ी टाइम खां 2009 खां वठी कमु करे रहियो आहे। ऐं उन खां अलावा जेको बि फ़िलाई कमु आहे माशाअल्लाह सां हर तरीक़े सां हुननि जो पूरो थियो आहे। ऐं अॼु स्पेशली अॼु जेको टारगेट आहे उन्हनि जो सैकड़ो हज़ारनि जी तादाद में उन्हनि जा जेके ट्रक्स आहिनि अॼु इमदाद जे लाइ निकिरनि था, पर डेली बेसिस ते निकिरनि था। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त जेके बि असांजा कराची जा पाकिस्तान जा जेके बि माण्हू आहिनि उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु भरोसो कनि था JDC ते। ज़ाहिर आहे हुननि जो हिकिड़ो मतिलबु उन्हनि पंहिंजो ॾेखारियो आहे त असां जेका बि इमदाद वठूं था त उहा असां पाण ताईं नथा रखूं, उहा असां हर उन मुस्तहिकीन ताईं पहुचायूं था, चाहे असां पहुची सघूं ओसी ताईं या न पहुची सघूं, पर असांजो फ़र्ज़ु आहे त असां उन्हनि जी इमदाद कयूं, उन्हनि खे रेस्क्यू कयूं, चाहे उहो कपिड़ा हुजनि, चाहे उहो राशन हुजे, चाहे मेडिकल कैंप्स हुजनि या ॿियूं शयूं हुजनि। त मां तव्हांखे ॿुधायां थी जाफ़िया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन JDC हिकु फलाही ऐं गैर सरकारी तंज़ीम NGO आहे जेका आम तौर ते JDC फाउंडेशन पाकिस्तान जे नाले सां मशहूरु आहे। इहो 2009 में सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री ऐं कराची जे कुझु अहिड़नि नौजवाननि पारां क़ाइमु कयो वियो। JDC जी ज़िंदगी जी सभिनीनि शोबनि मां रज़ाकारनि खे भलीकार करे थी ऐं मेंबरनि खे सन अक़ीदे, सियासी, समाजी पस मंज़र जी बुनियाद ते इम्तियाज़ी सलूक करण ते फ़ख़्रु महसूसु करे थी। JDC पारां बहाली सरगर्मियुनि में तिबी एमरजेंसी ख़िदमतूं ख़ासि तौर ते सिंध सूबे खे ढकेंदियूं आहिनि। हिन वक़्तु तंज़ीम पंहिंजे सरगर्मियुनि खे सॼे पाकिस्तान में पॉलिसी सां वसी करे रही आहे त जिथे कंहिं आफ़त जो शिकार हुजे उन जी मदद इंसानी तौर ते कई वञे। कंहिं बि रंग नसल फ़र्क़ खे ॾिसी करे जेको आहे हू कमु कनि था पिया। ईअं नाहे त हुननि जी नज़र में कोई अगरि हिंदू आहे, कोई क्रिश्चन आहे या कोई XYZ कोई बि आहे, हू कंहिंखे बि कोन था ॾिसनि, हू सिर्फ़ु इंसानियत जे लाइ ई कमु कनि था। त जीअं त अॼु असां सां गॾु जेको हिते मौजूदु आहिनि माशाअल्लाह सां JDC जा सैयद ज़फ़र अब्बास आहिनि ऐं उनखां अलावा KTN न्यूज़ जा एंकर पर्सन मुनवर आलम साहब हिते मौजूदु आहिनि। सो हिननि ॿिन्ही सां कचहरी कंदासीं ऐं पुछंदासीं त हिननि पंहिंजी नज़रुनि सां छा ॾिठो, छा सूरत हाल आहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको जो है भलीकार कहती हूँ KTN में। और सर ये 20 दिन हो गए हैं, मतलब पूरा अरसा ये जो गुजरा है इस वक्त और गुजर रहा है, क्या हालात हैं, आपने क्या देखा? देखें, हालात ये हैं कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इतनी बड़ी आफत आएगी और ऐसी आफत आएगी कि 10-12 दिन गुजरने के बाद भी लोगों के पास पहली इमदाद, जिसके लिए वो ये नहीं कह रहे कि हमें पानी से निकाल के खुश्की में पहुंचा दो, वो कह रहे हैं पहली इमदाद कम से कम पानी में, आज 9 दिन गुजर गए, हमें खाना तो पहुंचा दो। तो करोड़ों लोग हैं जो इस मुसीबत का शिकार हैं, चाहे मुल्की सतह पर हो, चाहे इंटरनेशनल सतह पर हो। जहाँ जहाँ कोई भी पाकिस्तानी अप्रोच कर सकता है वो करे। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि तमाम यूट्यूबर्स, तमाम सोशल मीडिया पेजेस, जो अगर आप कोई लतीफ़ा सुनाकर भी कमा रहे हैं और आपका पेज चल रहा है, आप यूट्यूब से कमा रहे हैं,
मैं समझता हूँ अगर इस मुसीबत को दिखा देंगे तो आपकी रीच नहीं गिरेगी। इस मैसेज को दूर तक पहुँचाएँ। वो लोग जिनके कान पे इस वक्त जूं नहीं रेंग रही है, वो लोग जो इस वक्त भी दावतों में मसरूफ़ हैं, वो लोग जो इस वक्त भी पार्टीज़ में हैं, यकीन जाने सच्चाई देख लेंगे, उनके हलक से निवाला नहीं उतरेगा। सही बात है। मैं कहता हूँ, मुझे अफसोस होता है। अब मैं आजकल मेरी नज़र पड़ी एक बिलबोर्ड पे, उन्होंने एक बूफे का पूरा चार्ट लगाया है, उसमें कुछ नई डिशेस डाली हैं और ये, तो मैं कह रहा था देखें यार क्या वक्त है, हमारे मुल्क का, हमारा मेन सूबा जिस सूबे में हम हैं वो पूरा डूब चुका है। एक दो शहर शायद बचे हैं और वहाँ पर अभी ये बात कर रहा है कोई रेस्टोरेंट के हमने ये नई डिशेस मुतारिफ़ करा दी हैं। कोई तो आएगा खाने के लिए, कोई तो पैसे देगा हज़ारों रुपए, वो उधर क्यों नहीं घुमा रहे पैसे। तो बात यह है कि इस वक्त हमारे लोगों को, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि अपने घर में एक वक्त का खाना उन लोगों को दें डेली। सही। कितना होगा, अगर 6 आदमी तो 12 रोटियाँ होंगी, 6 लोगों का सालन होगा। किसी भी दुकान पे जाओ, बोलो उसको 10 पैक कर दो, 15 दिन के लिए वो सेव हो जाएगा। हमारे इदारे को दे दो, बोलो ये वहाँ पहुँचा दो, हम वो आपकी 12 रोटी और वो सालन जिसको देंगे, मैं उसकी तस्वीर खींचूँगा और वीडियो चुपचाप आपको खुफिया तौर पे दे दूँगा। आप जब वो देखेंगे मंज़र के कौन लोग सड़क पे बैठकर वो रोटी और सालन खा रहे हैं और दोनों हाथ उठा के रोते हुए आपको दुआएं दे रहे हैं, आप चीखें मार मार के रोएंगे। सही बात। आप धाड़े मार मार के रोएंगे। इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये कभी अपने घर से 40 किलोमीटर जो दूर सड़क है, अंदर की सड़कें तो बह गई हैं, उस मेन सड़क पर सोएंगे। सही बात। दरख्तों पे लड़ाई हो रही है सड़क के किनारे कि इस दरख्त के किनारे मेरे बच्चे रहेंगे, इस दरख्त के किनारे मेरे बच्चे रहेंगे। वो कहेंगे पहले हम पहुँचें, वो कह रहे हैं पहले हम पहुँचें। कल मैं एक चैनल पे बैठा था, यही मैंने बोला, मैंने कहा नहीं पता किस किस को धूप मार देगी, किस किस को भूख मार देगी। तो अगर हम इस वक्त भी नहीं खड़े हुए अपने सैलाब मुतासिरीन भाइयों के लिए, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान में भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया है, चाहे जनूबी पंजाब हो, पूरे शहर सफ़ास्ती से मिट गए, राजनपुर हो, फाजिलपुर हो, तौसा हो, हमारी टीमें काम कर रही हैं। हम राशन भी दे रहे। अभी मेरे लोगों का मुझे मैसेज आया कि तौसा शरीफ अब नहीं भेजना, हमला कर रहे हैं लोग। किस चीज़ पे हमला कर रहे हैं? सोने पे, चांदी पे, कोई उसके अंदर कीमती जेवरात हैं। वो कह रहे हैं 7 दिन से भूखे हैं, शायद इस गाड़ी में कुछ आ रहा है खाने के लिए, भाग रहे हैं। करीब पहुंचते हैं तो मालूम होता है नहीं ये तो एम्बुलेंस है। फिर भागना शुरू करते हैं, पता चलता है नहीं ये तो पुलिस के मोबाइल की लाइटें थी। तो अगर उतने में उनको कोई गाड़ी ऐसी नज़र आ जाती है जिसमें खाना हो, तो मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ बार बार हर चैनल पे कि उनकी जगह मैं भी होता, मैं ट्रक के आगे लेट जाता। सही बात कि मेरे ऊपर से ट्रक गुजार दो, वरना मुझे मेरे बीवी बच्चों माँ बाप का खाना दे दो। सही बात। कुछ भी दे दो। और मेरे पास कुछ भी नहीं होता, अगर चूल्हा भी नहीं होता, पतीली भी नहीं होती, मैं कहता लाओ कच्चा चावल दे दो, खा लेंगे। तो ये सूरत हाल है, ये सच्चाई है। सबको मिलकर एफ़र्ट्स करनी होंगी। शर्म का मकाम है कि जो लोग इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं इन मुतासरीन के ऊपर, शर्म का मुकाम है कि जो सियासी लोग इस वक्त लड़ रहे हैं। छोटी सी बात आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को बता दूं, हमारा कोविड के ज़माने में कुछ लड़कों ने पीपल्स पार्टी का नाम यूज़ करके हमारे साथ कुछ हरकत की थी, जिसके ऊपर हमने कंप्लेन की थी। फिर वो मालूम हुआ था वो नहीं थे और पूरा एक वाक़या हुआ था और उनकी गिरफ़्तारी वगैरह। वो उस वक्त की वीडियो इस वक्त चला के अपने मकासद हासिल कर रहे हैं कि वो देखें JDC के ऊपर फ़लाँ सियासी पार्टी वालों ने यूँ कर दिया। वो इतनी शरारत चल रही है उसमें। मेरे साथ वो भी खड़े हैं, मोती वाला, अयाज़ मेमन मोती वाला। वो 3 साल पहले की वीडियो चला के आज नंबर गेम हासिल कर रहे हैं। इतना दिमाग अगर इन मुतासरीन तक खाना पहुँचाने के लिए लगा दें, इतनी एफ़र्ट्स अगर इन मुतासरीन तक पानी पहुँचाने में लगा दें, मैं कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा चालाक आदमी हैं, आप बहुत ज़्यादा दिमाग चला सकते हैं। मैं वहाँ से सैलाब ज़दगान के इलाके से 1 गिलास पानी भर के ला के दे देता हूँ, आप मुझे पी के दिखा दें, उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा आज से आप सियासत कीजिए। आप लोग एक जलसे की कैंपेन पे, सियासी जलसे की कैंपेन पे करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर देते हो कि आज सेनेट के ये मामलात हैं, आज कौमी असम्बली के ये मामलात हैं, आज सूबाई असम्बली के ये मामलात हैं। कहाँ हैं? मेरी तो आंखें तरस रही हैं। इस वक्त इन लोगों को इंसानी अलमिया की तरफ जाने से रोकना है। हम शर्मिंदगी से मर जाएंगे अगर अब कोई हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारा बच्चा किसी भी कोने में सिंध या बलूचिस्तान के इसलिए मर गया कि वो भूखा था, तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। सर सही बात है आपकी, लेकिन इतनी ज़्यादा इमदाद जो आ रही है किधर है? और वही मैं बात करना चाह रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि हमने इतनी इमदाद दे दी, बाहर मुल्क से इतनी इमदाद आ गई, वो कहाँ है सारी? मुझे नहीं मालूम। और कितने फुटेजेस आज हमने देखे होंगे
और कितनी वीडियोस आज हमने देखी होंगी जिनमें लोग रो रहे हैं कि हमें कोई इमदाद नहीं आ रही है। मिली। आपके पास कोई फुटेज नहीं आ रही उन इलाकों से कि जहां तबाही और मौत का अब रक्स शुरू हो चुका है। नहीं आ रही, सही कह रहे हैं, बिल्कुल वहाँ सही बिजली कह रहे नहीं है, वहाँ मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता, वहाँ इंटरनेट नहीं है, आपको कौन दिखाएगा? कुछ भी नहीं बचा, कुछ वहाँ भी मौत नहीं। की हुक्मरानी अब राइज होने वाली है, हमें पहुँचना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये इमदाद के हम चंद दिन हमने और लेट किया तो हमें लाखों मीटर, करोड़ों मीटर सफ़ेद कपड़ा खरीदना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह खुदा के बेहतर वास्ते करे। आगे बढ़ें। जी इस इमदाद को अब पका हुआ खाना, कितना बड़ा ऑपरेशन रन कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर सब मिल के कराची से 20-20 हज़ार ट्रक भी भेजें कम है। कम है सर। यहाँ 10 पे दिन में कॉल पहली ले इमदाद लेते नहीं हैं। पहुँच पाएगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लतीफ़ बलोच बात कर रहा हूँ। जी जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, गफर भाई से थोड़ा बात करनी थी। जी जी करें बात। हेलो जी, बात करें। जी जी जी, गफर भाई अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद, मैं लतीफ़ बलोच बात कर रहा हूँ ठरी मीरवा से। जी सर, वालेकुम सलाम। अभी तो मैं कराची में ही हूँ, इसीलिए नेटवर्क काम कर रहा है। मैं डोनेट करना चाहता था कुछ जो है मेरे पास 10,000 रुपए या 20,000 रुपए। सर बिल्कुल करें। और मैं ये बता दूं, ठरी मीरवा का जो हाल है ना, वो किसी क़यामत से कम नहीं है। और ठरी मीरवा कोई छोटा नहीं है, उससे 15-15 किलोमीटर आगे तक आप यकीन करें लोग रो रहे हैं। काश कोई ऐसा साउंड सिस्टम लग जाए हमारे मुल्क में कि वहाँ जो लोग रो रहे हैं, जो लोग बिलक रहे हैं, उनकी आवाज़ें लोगों के कान में आ जाए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी जो अभी 3 घंटे पहले इतना ख़तरनाक एक वाक़या देख के आ रहा है 2 साल के बच्चे के साथ, और मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोगों का दिल इस वक्त हिला हुआ है, दिमाग बंद है। आप यकीन करें, हम रात भर कराची में दौड़े हैं। हम वेस्ट हाफ से लेकर हम किमाड़ी तक दौड़े हैं, हम डाकखाने दौड़े हैं, हम वाटर पंप दौड़ेंगे। हमें ट्रकों की तादाद पूरी नहीं हो पा रही। जो ट्रक जा रहे हैं अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब, वो वापस नहीं आ पा रहे। वो 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन का सफ़र 6-6 दिन में पूरा नहीं कर पा रहे। इधर ट्रकों की शॉर्टेज है। हमने आज 500 ट्रक निकालने थे, हमें जितने ट्रक मिले हमने कोशिश करके उतने रवाना कर दिए हैं। बाकी हम कल परसों पे रवाना करेंगे। लेकिन मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन आपको यही बता सकता हूँ, जिस इलाके का आपने नाम लिया, बहुत बड़ी तबाही है। जी जी बिल्कुल, हम खुद इफेक्टी है। इंशाल्लाह आपको जो मैंने बोला है वो आप मिल जाएंगे, आप बताओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भा, थैंक यू। ऐं माशाल्लाह पहिरीं कॉल हुई जेका हुननि जी हैसियत, पंहिंजी हैसियत जे मुताबिक़ तव्हां जेका बि इमदाद करणु चाहियो था बिल्कुलु कयो। ऐं जेका स्क्रीन ते अकाउंट नंबर हली रहियो आहे, तव्हां प्लीज़ हुन में इमदाद करे सघो था। जेका बि तव्हांजी हैसियत हुजे, चाहे 5,000 हुजनि, 10,000 हुजनि, 20,000 हुजनि, 15,000 हुजनि, जेका बि तव्हां करणु चाहियो था तव्हां बिल्कुलु करे सघो था। असां सां गॾु KTN न्यूज़ एंकर पर्सन आहिनि मुनव्वर आलम साहब, तो उन्हनि सां भी कुछ ॻाल्हाईंदासीं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप? ज़फ़र भाई ने जो कुछ कह दिया है उसके बाद कुछ बचता नहीं है। हम भी रोज़ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम करंट अफेयर्स के स्टाइल से करते हैं। ये तो बिल्कुल डीप में बात करें ना, ये हम कर नहीं सकते। ये बहुत तकलीफ दे, तो खैर सख्त हो गए ये सुन के, हमसे नहीं सुना जाता, हम वैसे लोग हैं। सही, यहाँ पर भी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, केरु पियो ॻाल्हाए? मैडम मैं रोज से बनाए इस्लामाबाद खां। जी जी भाउ। ज़फ़र भाई सां ॻाल्हाइणु चाहींदुसि। जी जी ॻाल्हायो। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई, आपको तो मैं पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से, जो आप खिदमत खल्क़ कितने सालों से कर रहे हैं। मौला आपको आबाद रखे, खुश रखे सर। बस मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा हदिया पेश करना चाह रहा हूँ। 1 लाख रुपए मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत इसका अजर देगा। आपके इन पैसों से जिन बच्चों तक खाना पहुंचेगा, जिन बहन भाइयों तक, जिन माओं तक खाना पहुंचेगा, ना उनको दुआ देने की ज़रूरत है, ना मुझे दुआ देने की ज़रूरत है। आपका इखलाकी हक भी था, शरई हक भी था। इसका अजर परवरदिगार आलम ही आपको देगा। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भा, थैंक यू। ऐं माशाल्लाह सां ये सेकंड कॉल हुई असां वटि, ऐं हिननि जेको आहे बहुत लख ज़्यादा से रुपए ज़्यादा जो, ले मेरे ख़्याल से। जी लख रुपए जो अतियो कयो आहे। त तव्हां बि असांखे कॉल्स करे सघो था, असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। स्क्रीन ते अकाउंट नंबर हलंदो हूंदो त तव्हां हुन में बिल्कुल तव्हां अतिया करे सघो था। सर, जैसे कि एक बहन की वीडियो बड़ी वायरल हुई है और बच्ची उनके गोद में है, वो आई हैं और उन्होंने रिंग आकर आपको दी है कि ये आप सेल आउट करें और जो भी। देखिए, मैं ये मनाजिर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए, मैं अगर 2 तलवार पे बैठा हूँ तो शायद मैं ये बात चैलेंज से कह सकता हूँ कि 60% वहाँ पर जो अमीर लोग रहते हैं
उनका ताल्लुक़ किसी का खैरपुर से है, सही, किसी का दादू से है, किसी का नवाब शाह से है, किसी का मेहड़ से है, किसी का, मैं आपको शहर के शहर गिनवा दूंगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे वज़ीर हों, कम से कम बता रहा हूँ मैं। तो मैं अगर वहाँ बैठा हूँ तो क्या वहाँ पर किसी और इलाके से आके किसी औरत को अपनी अंगूठी देने की ज़रूरत पड़नी चाहिए थी? जिन लोगों के पास 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, 20-20 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, मैं कहता हूँ जिस तरह बाकी कराची सपोर्ट कर रहा है वैसे ही डिफेंस क्लिफ्टन ने किया है, लेकिन डिफेंस क्लिफ्टन को और उठना पड़ेगा। आप पैसे वाले हैं, आप सरमायादार हैं, आप खड़े हो जाएं। हम डेली 500 ट्रक आपकी आंखों के सामने रवाना करेंगे। 250 ट्रक का सामान आप दें, 250 ट्रक का पैसा मैं लाके डालूंगा। कहाँ से लाऊंगा, किन डोनरों के पाँव में बैठूंगा, किन को रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन जितनी मुश्किल में लोग हैं हमारे, यकीन करें अगर हम 2000 ट्रक भी डेली निकालें कम है, सही, बहुत कम है। सही। उस औरत का जज्बा ये था कि उसने बोला मेरा शौहर शहर से बाहर है, और वो भी डिफेंस से ही होगी, हो सकता है कि लेफ्टिनेंट से ही हो। उस औरत ने बोला कि मैंने उससे बात की अपने शौहर से, वो शायद कल आएगा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पैसे हैं हमारे पास, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं अपने शौहर की, मुझे उसने सालगिरह पे गिफ्ट की थी। ये तो एक वाक़या है ना। परसों रात का एक वाक़या मैंने डाला JDC के पेज पे। एक शख्स आया, कहता है मेरा घर बह गया पूरा, मेरी 1 महीने की बेटी है। अब उसका और मेरा दिमाग, या कोई एक पॉइंट जिस पर हमारा दिमाग मैच कर रहा है, मेरी भी 1 महीने की बेटी है। मैं समझ सकता हूँ कि पंखे के नीचे बेटी को नहीं लिटाना है, AC के सामने नहीं लिटाना है, उसको फीड कराने के बाद उसकी वालदा ने उसको डिकार दिलवानी है, उसको बड़े नाजुक तरीके से कपड़े में रखना है, हाथ टेढ़ा ना हो जाए, पाँव टेढ़ा ना हो जाए, कोई दूसरा बच्चा जो बिस्तर पे सो रहा है उसका हाथ पाँव ना लग जाए, तकिया मुंह पे ना आ जाए। छोटी सी बच्ची है ना, उसकी कितनी केयर है। उसने बोला मेरी 1 महीने की बच्ची है, मेरा एक 3 साल का बच्चा, एक 4 साल की बेटी है, पानी मेरा पूरा घर ले गया। मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ, यहाँ से भाग के गया अपने गाँव, वहाँ जाके उनको अपने रिश्तेदारों के घर शिफ्ट किया। जितने अरसे वहाँ पहुँचा वो उसी गांव में, उसी शहर में फंसे रहे। उसके बाद मैंने वहाँ जाने के बाद अपने लोगों को शिफ्ट किया, वापस आया हूँ। अभी 6 दिन मजदूरी की है। इस मजदूरी में मैंने जो पैसे कमाए 6000 रुपये, 8000, ये मैं उन लोगों को देने आया हूँ जिन बेचारों का कुछ नहीं रहा, फुटपाथों पर पड़े। माशाल्लाह, ये दिल की बात होती है सर। एक यहाँ पे भी कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी जफर भाई की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जफर भाई इस मुश्किल में इन लोगों के साथ खड़े हैं, और KTN जो है वो इनको भरपूर इस वक्त मदद कर रहे हैं। और मैं अभी 1.5 लाख रुपए देना चाह रहा हूँ जफर भाई के अकाउंट में। माशाल्लाह। तो कामरान नाम है मेरा। जी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं दुआ गो हूँ कि जफर भाई इसी तरह हमारे लोगों की मदद करते रहें और परवरदिगार इनको खुश रखे। अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त दे भाई, बहुत इज़्ज़त दे। आपने सुना लोगों का दर्द, उनकी आवाज़ें, उनकी वो चीख सुनी जो बाकी लोग नहीं सुन रहे हैं। माशाल्लाह, थैंक यू भाउ, थैंक यू। पंहिंजो ख्याल रखियो, अल्लाह हाफ़िज़। ऐं बिल्कुलु तव्हां बि उथो, एफर्ट्स ॾेखारियो। जेके बि भाउ भेण असांखे कॉल्स कनि था, तव्हां प्लीज़ जेका बि डोनेशन करणु चाहियो था, नंबर ऐं स्क्रीन ते जेको आहे इहो अकाउंट नंबर हली रहियो आहे, तव्हां उन में अतियो करे सघो था। ऐं काई बि केतिरी बि हैसियत हुजे तव्हांजी, ज़रूरी न आहे त तव्हां लखनि में वञो, तव्हांजी जेका हैसियत आहे तव्हां उन हिसाब सां पंहिंजो डोनेट करे सघो था। सर, यहाँ पे बात होती है टेंट्स के हवाले से भी कि टेंट्स शॉर्ट हो गए, मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ हाई हो गई, अगर हैं भी तो ब्लैक में मिल रहे हैं 25,000, 30,000, 35,000। तो आपने किस तरह इन चीज़ों को मैनेज किया? देखिए, हम निज़ामुद्दीन टेंट वाले जो उनसे टेंट ले रहे हैं, हम पिंडी में से टेंट ले रहे हैं, हम हैदराबाद से टेंट ख़रीद रहे हैं, हमने पन्नू आखिल में सिटी कायम कर दिया, वहाँ किचन भी खोल दिया, हम दूसरा सक्खर में खोल रहे हैं, हम तीसरा आज रात में लाड़काना में 2 सिटी बना रहे हैं, हम उसके बाद पन्नू यहाँ जा रहे हैं, शदात कोट की तरफ हम जा रहे हैं। जहाँ जहाँ इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है हम वहाँ पहुँच रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है हल्के हल्के ही मिल रही है, लेकिन सप्लाई मिलना शुरू हो गई है। सही। क्योंकि वो मैं आपको जो जुमला बोल रहा हूँ ना कि धूप मार देगी या भूख मार देगी, ये दर्द अपनी आंखों से देखना है तो एक विज़िट करके आ जाएं सिंध के किसी शहर का। सही। तो हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, और उन तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हैं। देखिए ना, मैं तो इतनी बड़ी बात आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आधा सामान आप दिलाएं, आधे सामान के पैसे मैं लाऊंगा। तो गाड़ियाँ लोड करते हैं, 100 ट्रक आप कराएं, 100 ट्रक हम करते हैं, 200 ट्रक आप कराएं, 200 ट्रक हम करते हैं। जब तक हमारे पास पैसा है, हमें लोग दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, हम लगे रहेंगे। 500 ट्रक आप तैयार करें, 500 ट्रक हम करेंगे।
ये वो टाइम ही नहीं है कि इस वक्त मैं बैठूं आपके पास और बोलूं हाँ पैसा दें, मकानों का पैसा दें। मैं सुन रहा था एक सोशल वर्कर की बात एक चैनल पे, मुझे बड़ा अजीब लगा। आप मकानों का पैसा दें इस वक्त, मकानों की, आप मकान तैयार करके देंगे। अरे मकान कैसे दोगे? पहले खाना देना है, फिर खुश्की में शिफ्ट करना है खेमे में, फिर 2, 3, 4 या 2010 में तो 1 साल बाद ही पानी उतरा है बाज़ जगहों से। जब पानी उतरेगा फिर मकान बनने की बात होगी, तो आप मकान तो बना लेंगे, ये तो मर चुके होंगे, तो इसमें कौन रहेगा? ना भूख की आप बात कर रहे हो, करोगे क्या इतने पैसों का? मैं तो बहुत सारे लोगों से सवाल करूँ, आप इतने पैसे इन लोगों के लेके करोगे क्या? सही बात है। यहाँ पे भी एक कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी केट पे कराए भा? काशिफ बात कर रहा हूँ। जी जी मुझे जफर बात से बात जी जी बात करें प्लीज। जी सर। जफर भाई जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से काशिफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ करो। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत ही अल्लाह आपको इसका जड़ देगा। जिस तरह से आप इंसानियत की जान बचा रहे हैं और इस तरह से आप ये काम कर रहे हैं और आगाही दे रहे हैं लोगों को, तो मेरी तरफ से इसमें छोटी सी एक हकीकत की रकम है जो आपसे मैंने भी अकाउंट नंबर भी देख रहा हूँ, 1 लाख रुपए मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी रकम है, बड़ी रकम है सर। तो इंशाल्लाह मैं इसको आपका अकाउंट नंबर दे दिया 103 वाला। थैंक यू सर। थैंक यू पिनो, ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह ध्यान अभी शुरू हो गई है, आपको इस चीज़ के लिए भी मुबारकबाद देना चाहिए। कोई मुबारकबाद नहीं, उनका भी शरई हक है। हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, आप दे रही हैं, इन तक पहुंचाना है। 33,000 NGOs हैं कराची में, वो भी ऐसे ही काम कर रही हैं, उसमें से एक हम भी हैं। हम भी अपने से, हमें तकलीफ़ हो रही है। मैं आपकी ट्रांसमिशन में बैठ कर रोना नहीं चाहता, मेरे जैसा आदमी रो रहा है, ऐसा तड़प रहे हैं लोग। हम सोशल वर्कर हैं, हम नहीं हिलते इन चीज़ों से। अभी हम इधर एक बहन का केस सुन रहे होते हैं, अभी मैं 2 साल के बच्चे का वाक़या छोड़ के आया हूँ, अभी उसके साथ वो जुल्म बर्बरियत हुई है, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा अभी जो ये क़यामत आई हुई है, ये यहाँ तो हज़ारों बच्चों का मामला है, लाखों बच्चों का मामला है। क्या मांग रहे हैं आपसे? ज़िंदगी मांग रहे हैं? नहीं, जिंदा हैं, कह रहे हैं बस जीने का हक दे दो, खाना भेज दो। अल्लाह, मरे नहीं है, अभी जिंदा है। आप बाद में बोलोगे नहीं हम तो नहीं बचा सकते थे, हम जिंदगी कैसे दे दें, वो तो अगला मर गया। अभी जिंदा है, अभी जिंदा हैं। आपसे कह रहे हैं आप क्यों नहीं हिल रहे? कहाँ हैं कंपनीज, कहाँ हैं इदारे, कहाँ हैं सेठ, कहाँ हैं बिल्डर, कहाँ हैं ताजिर, कहाँ एक आम शहरी? दे, एक रोटी दे, मैं भेजूंगा। आप मुझे फोन करो, मेरे घर आओ, मेरे बच्चों ने आज आधी रोटी खाई है, 1.5 रोटी छोड़ दी, वो 1.5 रोटी आपके घर से लूंगा, पैक करूंगा, आपके सामने भेज दूंगा, उस पैकिंग का पैसा भी खुद दूंगा। ये जो हम ट्रक भेज रहे हैं डेली, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए बिल बन रहा है इन ट्रकों का। मैंने कल ऐलान कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन मैंने ऐलान कर दिया। आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो ग्रुप है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे ट्रक धंस रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हो हमें इस तरह से? ऐसी हुकूमत ने आपको एग्जाम्पशन नहीं दी कि भाई कोई पेट्रोल आपकी जो जेडीसी को या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह का रिलीफ का सामान भिजवा रही है, उन्हें कुछ सस्ता पेट्रोल ही दे। मुझे ऑफ़र की है, आर्मी ने ऑफ़र की है कि हम आपको फ्री पूरे इस इधर से लेकर उस कोने तक सर्विस देते हैं हेलीकॉप्टर से, और टनों के हिसाब से आपका राशन पहुंचाते हैं। मुझे नेवी ने ऑफ़र की है, मुझे रेंजर्स ने ऑफ़र की है, डीजी रेंजर्स ने, मुझे जो हमारे मकसूद मेमन साहब हैं और आईजी सिंध हैं, इन्होंने ऑफ़र की। बल्कि आप यकीन जाने, सिंध पुलिस है ना, जो बलूचिस्तान आज 40 ट्रक निकले, उसके साथ भी सिंध पुलिस की SSU की गाड़ियाँ गई हैं चमन तक। बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सिंध पुलिस बहुत अच्छा उन ट्रकों को प्रोटेक्शन देने के लिए, किससे? जो मुतासरीन की आड़ में लूट मार कर रहे हैं। देखिए, मुतासरीन ट्रक ड्राइवर को मारेंगे नहीं, वो तो ये कहेंगे यार मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दो, मेरे बच्चे परेशान है, खाना दो। वो मारेंगे नहीं। मेरे मोबाइल में वीडियो यार, मेरे लड़कों को क्या किया उनके साथ हाला में यार। यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी भाई, मैं जरा जफर साहब से बात कर सकता हूँ? जी बात जी आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जफर भाई क्या हाल चाल है? आपकी दुआएं चाहिए सर। जफर भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप जो काम कर रहे हैं ना, ये काम तो गवर्नमेंट को करने चाहिए थे सर। अभी इंतजार तो नहीं कर सकते सर। जो काम आप कर रहे हैं, यकीन करें, आप तो ऐसा काम तो गवर्नमेंट भी नहीं कर रही जैसा काम आप कर रहे हैं। रोज माशाल्लाह आपके ट्रक वगैरह हम लोग देख रहे हैं टीवी पे, और आप इतनी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आपको तो सलूट है। बहुत शुक्रिया सर। मैं सिर्फ आपकी वजह से 2 लाख रुपए डोनेट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। आमीन आमीन। बस आप मेरे फेवरेट है, आप जो काम कर रहे हैं ना, आपने मेरा दिल छू लिया। नहीं सर, हमारे और आपके अपने लोग हैं, खुदा की कसम। आप जाके देखोगे ना, आप सर पीट लोगे दोनों हाथ से अपना।
आप बोलोगे ये क्या हो रहा है? सुनिए, मैंने वो हाल देखा है वहाँ पे, जो आपके दिल में दर्द है ना, वो आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, हम लोग टीवी पे देख रहे हैं ना। ये काम सारे गवर्नमेंट के थे जो आप कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं सर। सही, थैंक यू भाई, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, अञा ट्रांसमिशन जारी है, वक्त है ब्रेक जो कारी न वञिजो, जल्दी वापस अचो। किसी मारो न जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वई बचन जू आहूं दाहूं ऐं भुखन में पाह पेटड़ा किसी मारो न जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वई बचन जू आहूं दाहूं ऐं भुखन में पाह पेटड़ा ॿीहर भलीकार था चऊं तव्हांखे रंगन भरी शाम में। ऐं बिल्कुलु तव्हां अॼु असांजे प्रोग्राम में अथिया करे सघो था, असांखे कॉल्स करे सघो था। तव्हांजी स्क्रीन ते जेको आहे अकाउंट नंबर अची रहियो हूंदो, त तव्हां उन में जेतिरो डोनेशन ॾियणु चाहियो था त तव्हां प्लीज़ उन में डिपॉज़िट कराए सघो था। ऐं हीउ वक़्तु अहिड़ो आहे जो असां सभिनीनि खे हिकु थियणो पवंदो ऐं तकलीफ़ खे महसूसु करण जी कोशिशि कजे त वधीक सुठो आहे। हींअर ते कॉल बि वठंदमि, उन खां पोइ ॻाल्हियुनि कंटिन्यू कंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रहा है? मैं हसन से बात कर रहा हूँ। जी जी कराची से। जी ये मुझे डोनेशन करने थे 5 लाख रुपए। जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप बात करना चाहेंगे? जी मेरी बात कर रहे हैं। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम जफर अब्बास साहब, आप कैसे हैं? दुआएं सर। किस चीज़ में इस्तेमाल करने हैं आपके पैसे? खैमे में, खाने में, राशन में, बिस्किट में, पके में, खैमे वगैरह में करने हैं। ये मेरे अम्मी अब्बू और मैंने कुछ जमा करे थे पैसे, तो ये मैं आपको कर रहा हूँ डोनेट। बहुत शुक्रिया। 5 लाख रुपए की रकम है, तो वो आप दे दिएगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। कल रात का एक वाक़या देखें, मैंने डाला है पेज पे, अगर आपने देखा हो। एक बच्चा आया ऑफिस में, उसने बोला मैं खोखरा पार में रहता हूँ, बहुत पीछे जाके। तो मेरी खाला जो थी वो शादीशुदा नहीं थी, उन्होंने एक गाड़ी रखी थी, उनका इंतकाल हो गया, तो वो गाड़ी उनके हमारे पास आ गई घर में। तो खैबर गाड़ी थी, उसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। और मैंने ये 3 लाख रुपए का ऐड लगाया हुआ था किसी एप्लीकेशन पे, पता नहीं कितने दिन पहले, कि भाई कोई ख़रीद ले। तो आपने सुबह अपील की कि मेरा ये खैमे का एक और सिटी रेडी हो गया, लेकिन मुझे अजियत हो रही है, लोग ज़मीन पे क्यों सोएंगे, या तो सांप और ये और वो सब है, तो मैं चारपाइयाँ ख़रीद रहा हूँ। आप यकीन करें, उन्होंने उसी वक्त उस गाड़ी को औने पौने बेचा। मेरे ख्याल में शायद मार्केट के पैसों से 50,000 रुपये कम पे बेचा। बच्चे मैट्रिक के मार्केट गए, 6-7 दुकानों में जितनी चारपाइयाँ थीं उन पैसों की खरीदी, और रात 4 बजे लोडिंग करके खुद लाए, खुद उतारा। मैंने कहा इतने छोटे छोटे बच्चे लाए, तुम्हारा शुक्रिया अदा कर लूँ। जब मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली थी, मैंने बोला दिमाग में कैसे आया तुम्हारे ये? तो उसने वाक़या सुनाया, तो मैंने पोस्ट लगाई। जज्बा देखें, वो 2 लाख रुपए का या 2.5 लाख 3 लाख रुपए का प्ले स्टेशन ले लेता, सही बात, 3 लाख रुपए का मोबाइल ले लेता। ज़माने में यूँ दिखाता हुआ घूमता सबको, इसके 3 कैमरे हैं, ये देखो इसकी केसिंग इतनी अच्छी है। अब तो वो ज़माना है ना, हम गरीब की परेशान हाल का तो कुछ सोच ही नहीं सोच सकते। हम तो इस इंतज़ार में फ़ला मोबाइल का नया एडिशन कब आएगा और फ़ला। तो बात ये कि हमारे लोग जो मुश्किल में, उनके लिए मैंने उसके जज्बे को सलाम किया। मैंने कहा देखो तुम हीरो, छोटा सा बच्चा है, मैं उसकी फीलिंग्स देख रहा हूँ, मैं उसके अल्फाज सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कहीं मुझे रियाकारी नज़र आ जाए, मुझे कोई ऐसा ड्रामा नज़र आ जाए, मुझे कोई ऐसी फीलिंग्स नज़र आ जाए उसकी कि वो मशहूर होना चाह रहा है, वो सियासतदान बनना चाह रहा है, मोहल्ले में लीडर बन जाएगा, उसके तो वह गुमान भी नहीं था कि मैं उसको 4 बजे टकरा जाऊँगा रोड के ऊपर। वो तो अपनी चारपाई उतार के जा रहे थे। आप ये देखें, मैंने पूछा उसके वहाँ पर पूछा भी, जफर ये तो बात की अभी भी अगर आप फुटेजेस में देखें, पीछे जितने बच्चे होंगे ना, सब नंगे पैर हैं, चप्पल नहीं है। आपने परसों जब 2 तलवार पे चप्पलें पहुंचाई हैं, वो चप्पलें मैंने 300 डोनरों को दिखाई, जो आके मुझसे कह रहे थे ना कि हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या दें। मैं आपका बोरा जो आप देकर गए थे नई चप्पलों का, मैंने कहा ये दे दो। सही। मैंने कहा आप क्यों नहीं सोच रहे? मैंने कहा उतारे ना चप्पलें, आए हम इस क्लिफ्टन की सड़क पे चलते हैं 10 कदम। जी हाँ, उस कीचड़ में चलें, फिर उस सांपों के साथ चलें,
कीड़े मकोड़ों के साथ चलें, कांटे उस कांटों के साथ चलें, कॉल पानी में भी है चलें, हमारे पास। स्किन डिजीज उनके देखें तो इनके पैर तो देखें गल गए। कॉल भी है हमारे पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, केर पे गलाए जी ज़मीर मिर्ज़त पियो ॻाल्हायां खटी शहर मां। जी 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 आहियां गुड शॉप जी मूं JTC वारनि जी अकाउंट में 1 लख रुपया डोनेट कयो आहे। माशाल्लाह, वॾी महिरबानी भाउ। तव्हां ॻाल्हाइणु चाहींदव? जी न जी ओके ओके, थैंक यू, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफ़िज़। ठठे मां कॉल हुई, ज़मीर मीरजत हुया जिन लख रुपए जो डोनेशन ॾिनो आहे JDC जे अकाउंट में अतिया कयो आहे हींअर। सो वॾी महिरबानी भाउ, तव्हां जहिड़ा भाउ भेण अॻिते अचनि, असांखे इलाही ख़ुशी थींदी। अञा बि जेके भाउ भेण डोनेट करणु चाहिनि था त प्लीज़ तव्हां उन्हनि में डायरेक्ट अगर डोनेट करणु चाहियो था तो डायरेक्ट कयो, ऐं जेकॾहिं कॉल करे हिते डोनेट करणु चाहियो था तो वो भी कर सको था। सर, हमने तो निश्तर पार्क हमारे जहनों में, हमारी आवाम के जहनों में ये है कि यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स ही होते हैं या इस तरह के जलसे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आज आपने माशाल्लाह से निश्तर पार्क का जो ये ग्राउंड था आपने ट्रक्स के साथ भरा हुआ था, और आप हमें बताना चाहेंगे कि वो ट्रक्स कहाँ कहाँ आज निकली हैं और कितनी ट्रक्स थी? वो 500 ट्रक का टारगेट था। जो बड़े वेंडर्स थे वो बैक कर गए क्योंकि उनकी गाड़ियाँ नहीं आ रही वापस, लेकिन फिर भी हमने सैकड़ों ट्रक जमा किए, उनमें हमने राशन भरा। उसमें 40 ट्रक गए बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब का रास्ता इस वक्त नहीं मिल रहा है हमें। बाकी सब ट्रक गए अंदरून सिंध, लेकिन सिंध पुलिस ने कमाल सपोर्ट की है। ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने, IG सिंध, मकसूद मेमन साहब जो DIG हैं SSU, इतनी बड़ी फोर्स भेजी है उस कॉन्वाय के साथ कि आपकी सोच है। हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपने रज़ाकारों को पुलिस वर्दी में नहीं रखा। मैंने रिक्वेस्ट की, सर इनको आम कपड़ों में रखें, ये वॉलंटियर्स बन के जाएँ। हमें किसी जो ज़बरदस्ती छीन के ले रहा है हमसे खाना, हमने उसको धक्का भी नहीं देना है। सही। बस ये हो जाए कि इनकी आड़ में अगर कोई शरपसंद अनासिर है उनको देख लें। उन्होंने इतना कोऑपरेट किया, यकीन करें 24 घंटों से पूरी लिस्टें बन रही हैं, रूट बन रहे हैं, कहाँ आप किस शहर में पहुँचेंगे, वहाँ कौन सी मोबाइल आपको करेगी, यहाँ से जो मोबाइलें जाएंगी। मैंने उनको बोला जितनी मोबाइलें जा रही हैं सर इसका सारा फ्यूल हम देंगे, हमारा इदारा देगा। आपने इतना साथ दिया, कमाल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई हमारा हक़ है, हम नहीं ले सकते। सही। और मैंने कहा मैं आपके सारे लोगों के खाने का इंतज़ाम करूँगा। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारे अपने लोग भी तो डूबे हैं, हमारा मुल्क है। तो आप अब मुझे तो कमाल खुशी इस बात पे हुई, हम तो हुदूद देखते थे थानों में कि ये मर्डर हो गया है, एक SHO बोल रहा है मेरी हुदूद नहीं है, दूसरा कह रहा है मेरी नहीं है, लवाकिन मैयत इसलिए नहीं उठा रहे कि पोस्टमार्टम ही नहीं होगा, कोई थाना ही ऑन नहीं कर रहा। सही बात है। लेकिन ये कमाल देखें कि क्या उनका अपना इलाका, वो कह रहे हैं हम यहाँ से शुरू करेंगे, और करते हुए पूरा हब उथल बेला विंदर और पूरा करते करते किल्लात खुजदार और मस्तूंग नोशकी कुचलाक पशीन किला अब्दुल्ला किला सैफुल्ला चमन तक हमारी गाड़ियां हमारे बंदे जाएंगे। मैं कहता हूँ सलाम है सिंध पुलिस को, माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पे कमाल, और अच्छा भी कॉल जज्बा ले है। लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो शमीम कुरैशी पे ॻाल्हायां अॼु। जी जी अदी, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? हा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोम पिया अंदर दिल रोए थी। जी जी दिल रोता है पर हाँ ख़बर पई आहे त दिल कीअं रोईंदी आहे। बिल्कुलु। काइनात जे ज़फ़र सां ॻाल्हाइण थी चाहियां। जी जी ॻाल्हायो। हा उर्दू में ॻाल्हाइजो अदी। हा मूंखे ख़बर आहे मां जी ॾिसां थी। जी 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 अस्सलाम वालेकुम बहन। हाँ वालेकुम सलाम जफर भाई, आप नेक काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से 50,000 तक मैं डोनेट कर रही हूँ यहाँ आपके कार पर। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है आपसे कि मैंने कुछ इलाके ऐसे देखे हैं जहाँ कोई भी नहीं पहुँचा है। ऐसा ही है, वो ना उनके पास टेंट है, न खाने का ऐसा ही है, सामान है, न कुछ नहीं है। मच्छरदानियाँ देखना चाहती हूँ, या आप उनसे मच्छरदानियाँ जो मेरे 50,000 है उनसे मच्छरदानियाँ जो बीमारियाँ आजकल चल रही हैं उसकी वजह से। और दूसरा कूलर कह रहे हैं जिसमें क्लोरीन डाली जाती है ना, वो मेरी तरफ से खरीद कर, और जितना मेरी हैसियत थी उतना मैंने किया है। आपको अल्लाह उसका अजर देगा। और जागे लोग जागे, क्या हम मुल्क होगा तो हम होंगे, मुल्क ही नहीं होगा। बेशक अमीर जो कहते हैं तो अमीर तो मेरे ख्याल से मैं और कुछ नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं ये डोनेट करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह आपके
इस नंबर पर मिलेगा आपको 50,000, लेकिन उसमें से मच्छरदानी जो बेसिक चीज है और पानी करते हैं आजकल, जिसकी वजह से बीमारियां हैं। और तीसरा ये पता नहीं, मुझे इलाके का नाम नहीं याद आ रहा है, वो ऐसे खुले आसमान है उसके पास। बहन मुझे नाम पता है, मैं आपको नाम बताता हूँ उस इलाके का जहाँ लोग खुले आसमान के नीचे हैं। उस इलाके का नाम है सिंध। और जो आप कह रही हैं लोगों के पास इमदाद नहीं पहुंची है, तो 90% लोगों के पास, 90% लोगों के पास अब तक पहली इमदाद नहीं पहुंची है। मैं ये जो रोज आना अपने ट्रक गिनवा रहा हूं टीवी के ऊपर कि आज 100 ट्रक इमदाद निकाली, आज 200 ट्रक इमदाद निकाली, ये मैं सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए डाल रहा हूं जिनके पास पैसे हैं। वो इदारे, वो तंजीमें जो ये कर सकती हैं, उनको, वो अमीर लोग, उनको दिखा रहा हूं। खुदा के वास्ते मेरे जैसा बच्चा, मेरी क्या औकात है? आप इतने बड़े बड़े लोग, अगर मैं ये स्टेप ले रहा हूं तो आप इससे बढ़ा लो। सही बात है। ये मैं किसी को, और मैं आपको एक और बात बताऊं बहन, आपने जब ये बात की पैसे वाली, कल मैं एक साहब के साथ था, वो बाहर से आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे किसी का तारुफ कराया कि आज वो फलां शख्सियत हैं, वो अरबपति हैं, उनकी मिसेज जो है आपके कैंप पर कुछ अतिया देने जा रही हैं। तो हम जब वापस आ रहे थे तो उनके पास मैसेज आया हुआ था उनकी अरबपति साहब जो है उनकी मिसेस का, और यकीन जाने उन साहब का ताल्लुक भी एक ऐसे इलाके से है जो इस वक्त डूबा हुआ है पाकिस्तान में। तो उनका मैसेज ये था, जो अरबपति साहब थे उनकी मिसेस का मैसेज ये था कि मैंने शायद 15 या 20 पानी की बोतलें जेडीसी के कैंप पे जमा करा दी हैं। हाँ, तो अभी कोई इलाका का बच्चा नहीं यार कसम सा जी। आप भी क्या बोला बहन? मैं ये बोल रही हूँ कि जो मैंने कल देखे थे वीडियो, कुछ ऐसे लोग थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहे थे, ज्यादा भी नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। बहन मैंने आपको सच बताया है बहन, पूरा सिंध रो रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है बहन, पूरा सिंध रो रहा है, हालात अच्छे नहीं है। और हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। हम सबको समझना होगा कि ये हमारी माएँ हैं जो रोडों के ऊपर बैठी हैं बेआसरा, ये हमारे बाप हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे अपने हैं जो जब सुबह उठते हैं तो सर पे सूरज होता है। ये जब सोने के लिए लेटते हैं तो इनको इतने बड़े बड़े मच्छर वहां काट रहे हैं, ये कैसे सो सकते हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कैसे सोते होंगे। आप सैलाब ज़्यादा इलाकों के मच्छर देखें, आप डर जाएंगे। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आपको उनको मारते हुए खौफ आएगा कि ये चीज़ क्या है। हमने काम किया 2010 के सैलाब में, हमने पनाह मांग ली अल्लाह से। हम कैसे खाएं? हम अगर दही की प्लेट भी ढांक के रखते थे और 1 मिनट के लिए हटा के वापस रखते थे, पूरी दही मच्छरों से काली हो चुकी होती थी। इतने ज्यादा होते हैं, गाय, बैल, भैंसे, गधे ऐसा अटैक करते हैं कि एक दिन में उनको मार के खत्म कर देते हैं। तो हमारे लोग मुश्किल में हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं फिर बोलूंगा, जो लोग भी निगेटिव सियासतें कर रहे हैं और बिलखुसूस हमारी कोई पुरानी वीडियो उठा के सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ चला रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। भाई हमें काम करने दो यार, हमें किधर उलझा रहे हो? मैं, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूं। मैं तो एक उस इदारे के खिलाफ खड़ा हुआ था जो बारिशों में लोगों को करंट लगा के मार देता था, तो मैंने उनके खिलाफ इतनी FIR कटवाई कि उसके बाद उनको 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग करना पड़ी। तो मैं घबराने वाला आदमी नहीं। उन्होंने मुझ पर भले 40 केस कर दिए हूं, मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे अदालत ने मना किया हुआ, मैं अदालत का एहतराम करता हूं। लेकिन बात ये, मैं घबराने वाला आदमी नहीं। मैं चाह नहीं रहा हूं मेरी तवज्जो यहां से हटे, और जब मेरी तवज्जो यहां से हटेगी तो फिर मैं भरपूर मुकाबला भी करता हूं। मैं घबराता नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है जो सोशल मीडिया पे हमारी भी ग्रिप है और सुनते हैं लोग हमारी बात पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही। यह हकीकत ॻाल्हि आहे त मच्छर उते तमाम घना हैं सर। एक तो वहाँ पे इंसान अपने खाने के लिए तड़प रहा है, ऊपर से जानवर, जो बचा कुछ जानवर है वो भी मर रहा है। सबसे पहले इंसान तड़प रहा है वहां पर अपने प्यारों की जान बचाने के लिए। हेलीकॉप्टरों में जब इमदाद दी जा रही थी और जान बचाई जा रही थी, जवान क्यों नहीं चढ़ रहे थे हेलीकॉप्टर पे? वो कह रहे थे मेरे कंधे से मेरे इस बच्चे को ले जाओ, ये मेरे दूसरे छोटे बच्चे को ले जाओ, ये तीसरे छोटे बच्चे को ले जाओ, इनको बचा लो, भले हम डूब के मर जाएं। इनको कैसे लेके चलूं पानी में? मेरे कंधे जवाब दे गए 3 बच्चों को बैठा के घूमते घूमते। तो बात यह कि हमें समझना है ये आफत हमें बता क्या रही है, मैसेज क्या दे रही है, तबाही लाई कितनी बड़ी है। क्यों नहीं कोई समझना चाह रहा है कि पूरे पूरे शहर खत्म हो गए? ये समझना क्यों नहीं चाह रहे? मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा। मैं तो बार बार कह रहा हूं तमाम चैनल जो हैं अपने चैनलों से म्यूजिक बंद करें, सोग का म्यूजिक चलेगा सिर्फ, सब लोगों काले करें। भाई किस सूबे में आप बैठे हैं दफ्तर लेके, किस सूबे में आप? हमारा सूबा डूबा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग ये सोच रहे हैं कल का सूरज हम देखेंगे या मर जाएंगे इस तबाही में। सही बात है। मैं परेशान हूं ये सब चीजें देख के। इस वक्त भी सियासी गेम स्कोरिंग हो रही है। अरे यार मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूं मुनव्वर भाई, हम छोटे से लोग हैं,
हम 150-150, 200 ट्रक निकाले हैं। आप बताएं मुनव्वर भाई, आप सैलाब ज़दा इलाके में हैं, ठीक है, आप गए काम करने के लिए, वेल कनेक्टेड आदमी है, बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं, बिल्कुल ब्यूरो रह चुके हैं, मोबाइल में सारी एप्लीकेशनें हैं, बैलेंस भी अच्छा होगा, इंटरनेट भी कनेक्ट है आपका, सांप काट ले। सही बात है, कोई वैक्सीन नहीं है। अरे वैक्सीन, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, आप सड़क तक नहीं पहुंचोगे यार। सही बात है, बिल्कुल। कितना घंटा टाइम है सांप का? बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो सही है भाई, इनको फलां ऑयल की रिफाइनरी में ले जाते हैं, वहां इंजेक्शन लग जाएगा, बच जाएंगे। अरे वहां तक पहुंचोगे कैसे? सही बात है, पानी पानी है, रास्ता ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? खबरिस्तान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो खबर के लिए जगह तो ये समझाएं कैसे लोगों को? नहीं समझ में आ रही, हम तो कह के थक गए हैं। अरे भाई, हर बिल में पानी गया है, सांप खुश्की का है। सही बात है, वो खुश्की तलाश करेगा। सांप खुश्की का है ना भाई, सांप जो है वो पानी में थोड़ी रहेगा, मछली थोड़ी है। सही बात। अब जब उसके बिल में 12 फीट पानी है तो वो खुश्की पे आएगा, और जब खुश्की पे आएगा और आपको देखेगा आप सड़क पे सो रहे हैं, ना उसके ऊपर कोई कंपनी का गद्दा है, ना फोम है, ना तकिया है, ना कंबल है, ना लिहाफ है, ना कुछ भी नहीं है, और वो रोड क्रॉस कर रहा है और बीच में आप रुकावट बने, तो आपको क्या करेगा? उठाएगा कि मुनव्वर आलम साहब जरा उठिएगा, रोड क्रॉस करना है। सही बात। सर यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूनुस बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं केडी इलेक्शन इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं भी डोनेशन देना चाह रहा हूँ। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा सिग्नल्स पे आ जाएंगे प्लीज। जी अब बोले। मैं मोहम्मद यूनुस छोटू बात कर रहा हूँ। जी जी। जी हेलो। जी 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 सुन रहे हैं हम आपको, सुन रहे हैं, आप बताइए। मैं जफर साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं डोनेशन देना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। जी सर, जी सर मैं डोनेशन देना चाह रहा हूँ 3 लाख रुपए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे, आपके बीवी बच्चे बहन भाई, आपकी आने वाली नस्लें ये मुसीबत ना देखें, कभी खुले आसमानों के नीचे ना आए, कभी ये आफत वो फेस ना करें। और जो भाई हमारे फेस कर रहे हैं, दुआ करें परवरदिगार आलम मौजज़ा करे, और कल सुबह हमारे सिंध का, पंजाब का, जनूबी पंजाब का और बलूचिस्तान का पानी उतर जाए, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान में आफत आई है पानी उतर जाए, इनकी अपने घरों में किसी तरीके से मुंतकिल हो जाएँ, लोग सामने आएँ। जिन लोगों का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिन सरमायादारों का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिन बिज़नेस टाइकॉन्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ आगे बढ़ो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो कुछ करो, वो कब जागेंगे? ये पैसा डबल हो जाता है आपका, ट्रिपल हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी का टाइम ख़त्म हो जाता है। सही बात है जफर भाई, एक आदमी ने, मैंने उस दिन भी मैंने पोस्ट, जब बहुत गुस्सा हो जाता हूँ फिर ज़ाहिर से उस फ्रस्ट्रेशन को निकालता हूँ, मैंने एक पोस्ट लगाई। मैंने कहा यार अब तक आप दूसरे लोगों से मांग रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े लोग हैं, किसी एक सियासतदान ने अपनी कोई एक गाड़ी बेची? वो भाई तुम्हारे पास वैसे ही बैंक में इतना अकाउंट, इतने पैसे हैं, तुमने खर्च क्या किया है, कर क्या रहे हो? ये जो जिस गाड़ी के टायर 25 लाख रुपए के हों, गाड़ी के टायर 25 लाख रुपए के हों, पूरी यूसी को खाना खिला सकते हैं आप। मैं क्या कहूँ आपसे, इस वक्त आप लोगों ने मुनाफाखोरी का वो बाजार गर्म किया हुआ है। इस मुनाफाखोरी से आप क्या करेंगे? उम्रा करने जाएंगे? इस मुनाफाखोरी से आप हज करने जाएंगे? यहाँ पे मजबूरी के नाम पे कारोबार चल रहा है, मजबूरी के नाम पे कारोबार चल रहा है। यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मुनीब रहमान बात कर रहा हूँ कईमाबाद से। जी जी। जफर साहब से मुखातिब हूँ। जी मुनीब, ये जेजीपी का अकाउंट जब मैं देख रहा था, मैंने 4 लाख रुपए डोनेशन कर दिए। मुनीब भाई बिल्कुल करें यार, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे यार, खुश रहें भाई। थैंक यू, दुआओं में याद रखा करें हमें भी भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सर ये एक और वीडियो मैंने देखी थी, कोई आए थे आपके पास जिन्होंने जो कुक्ड फूड होता है वो शायद डोनेट कर रहे थे आपको, और उसकी जो मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक वो चल सकता है फूड, 4-5 दिन तक चल सकता है। कुछ रोटियां भी थीं जो दूध की बनी हुई थी, उस हवाले से आप हमें थोड़ा सा बताएंगे। 4 दिन रोटियां चल सकती हैं, उन्होंने बताया, दूध वाली रोटियां हैं। और जो 15 दिन या 20 दिन उन्होंने बताया दाल और वो चीज़ें चल सकती हैं, हलीम और वो सालन चिकन। अच्छा। तो देखें हर कोई अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। वो लेकर आए, वो आइडिया मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कोई कब तक बिस्किट खाएगा, चने खाएगा भाई, सही ये लो। मैंने कहा नंबर बताओ भाई। उसने कहा मैं खुद, वो बहुत पैसे वाले आदमी, अनस सलोजा नाम है उनका, फूड ब्रेक के नाम से बादराबाद बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, 1 रुपया प्रॉफिट नहीं लूँगा, और बहुत बड़ा डोनर है। कोविड में जब हम एक्सपो सेंटर और सक्खर वाला कैंप हमने सालों चलाया और हम अस्पताल चला रहे तो उसमें डेली बड़ी 100 देर में भेजना, तो मैंने उनका बोला, मैंने चलाया। फिर इसी तरह से देखें कल एक और साहब आए, बड़े मियाँ थे, धोरा जी से आए,
उन्होंने बॉर्न बेबीज के गद्दे नहीं होते फैंसी, जब हमारे यहाँ विलादत होने वाली होती है हम जाके खरीदते हैं जी, उन्होंने नए गद्दों का अंबार लगा दिया। शाम में ही मेरे पास ऑडियो मैसेज आया था कि 10 प्रेग्नेंट औरतों की डिलीवरी होने वाली है, किसी के पास अगर लेडी डॉक्टर्स हैं तो फला तहसील में रब्ता करो। मैं उस टेंशन में घूम रहा था, या अल्लाह कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ, कितने अरमान होते हैं लोगों के, 9 महीने इंतजार करते हैं कि हमारे घर में अल्लाह ताला ये नेमत देगा, रहमत देगा। आज जब ये रहमत आ रही है तो उसके लिए अपीलें चल रही हैं कि कोई पर्दे वाला रूम है, कोई किसी की डिस्पेंसरी है, किसी का अस्पताल है, किसी के पास डॉक्टर्स हैं। आप सोचें, खुदा की कसम मेरे जैसे आदमी के रोंगटे खड़े जाते हैं। और वो बुजुर्ग उसी वक्त बच्चों का वो लेकर आ गया, सारे नए और थैले के थैले देने, जज्बा देखें यार, फीलिंग्स देखें लोगों की, खुदा की कसम। आप चप्पल लाए, ये आइडिया किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आया? सही बात। वो शख्स वो चीज लेकर आया, किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आया? अनस सलोजा डब्बा लेकर आया, किसी और के दिमाग में सोच रहे हैं ना ऐसे लोग। मजदूर जिसका अपना घर बह गया, उसकी 1 महीने की बच्ची दरबदर थी, वो दूसरों के घर के लिए अपनी 6 दिन की दिहाड़ी क्यों लेकर आया? वो औरत अपनी रिंग क्यों दे रही है? साल भर इंतजार करती है ना बीवी, मेरी सालगिरह आएगी, मेरा शौहर मुझे कुछ गिफ्ट देगा, 90% चांस है सोना देगा। थोड़े और गरीब है, वो कहते हैं मेरा शौहर मुझे कुछ खिलाने ले जाएगा बाहर। थोड़े और गरीब है, मेरा शौहर एक फूल ले आएगा घर पे। थोड़े और गरीब है, मेरा शौहर आज के दिन हंस के बात कर लेगा, अपनी डिप्रेशन में गुस्सा नहीं करेगा। कैटेगरी है ना स्टेटस वाइज। सही बात है। कोई कैसे अपनी सोने की अंगूठी लाके दे रहा है? मैं कौन हूं, मुझे क्यों दे रहे हो तुम? तो बात ये, मैं तो जो वहां देख रहा हूँ मेरे बस में नहीं है, मैं चीख चीख कह रहा हूँ। सर यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किरण की है, किरण ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाई पे गलाए मां शहबाज गलाए थे हैदराबाद का। जी जी। जफर भाई साहब भी थोड़ा गलाने चाहिए ना? जी जी गलायो। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जफर भाई कैसी तबीयत है? आपकी सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करूंगा, आपकी मेहनत को, आपकी काविशों को सलाम करूंगा जफर भाई। माशाल्लाह आपने जो सिंध की पुकार को लब्बैक कहा है और फिर जैसे लोगों ने आपको लब्बैक कहा है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और तमाम उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सोचे बगैर कि आप कौन है, आप क्या हैं, कैसे कर रहे हैं। और लोग को शायद पता भी नहीं है और वो तस्वीर भी नहीं कर सकते कि आप कैसे काम कर रहे हैं। हम आपको हर वक्त सोशल मीडिया पे मॉनिटर कर रहे हैं, सुबह में भी आप हैं, रात में भी आप हैं, शाम में भी आप हैं, हर लम्हा आप सिंध के लोगों के लिए खड़े हैं। सिंध तो बिलखुसूस, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लिए आप खड़े हैं, माशाल्लाह हमेशा खड़े होते हैं। तो मैं आपके लिए, आपकी इस जो भी आप नेक काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं 10,000, क्योंकि मैं मुतवस्सित तबके का आम बंदा हूँ, तो 10,000 मैं आपकी इस रिलीफ फंड में आपको देना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला करेगा ये सही जगह पे ही पहुंचेगा, क्योंकि आपके पास पहुंचा तो सही जगह पे ही पहुंचेगा। हमारी दुआ है सर, आप हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपका एक एक स्टेप जो इस काम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, आपका हाथ उठाना, आपका इंटरनेट से ट्रांसफ़र करना, आपका ये किस मेहनत से आपने पैसा कमाया होगा, कितनी आपकी इसके पीछे एफर्ट्स होंगी, किस तरह आपने फैसला किया होगा कि मैं अपनी आमदनी का इतनी बड़ी रकम, 10,000 कोई छोटी रकम नहीं, आपने तो ऐसे ही बोल दिया मुतवस्सित घराने की। इस वक्त मुतवस्सित घराने के घरों में फाके हो रहे हैं, एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है। सही बात। तो आपका ये जो भी स्टेप है, परवरदिगार आलम इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें तौफीक देगी ये पैसा आपने जिसके लिए दिया वहां तक सही तरीके से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू बापा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। और सर मैं तो यहाँ पे एक चीज़ और भी कहती हूँ कि हमारे अभी रिसेंटली जो मैचेस चल रहे थे पाकिस्तान के, तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी माशाल्लाह बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, लोग वहाँ पे बैठकर बड़े मज़े से मैचेस देख रहे थे, 10-10, 20-20 हज़ार का बिल बना रहे थे, खाना खा रहे थे। क्या ज़रूरत थी अगर वो पैसा वहाँ लगा लेते? नहीं, अभी बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होगी, वो बोलेंगे अच्छा तो फिर आप तो कल को बोलेंगे कपड़े भी ना पहनो, चप्पल भी ना पहनो। लेकिन बात यह है अगर किसी का ज़मीर मर चुका है तो मैं आप उसके मरे हुए ज़मीर को मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी शिनाख्त ख़त्म है, ये याद रखिएगा। अगर मैं मर गया, मैं यहाँ पड़ा हुआ, तो आप बोलेंगे ना जफ़र पड़ा है, तो ये हंसेंगे, कहेंगे लाश पड़ी है जफ़र की। तो ऐसे ही जब किसी का ज़मीर मर गया है तो आप क्या अल्लाह ना करे ये वक्त उन पर नहीं आ सकता? मैं फिर बोलूँगा हम गलत बात कर रहे हैं। जब एक शख्स का ज़मीर मर चुका है तो मैं उनसे बोलूं तुम पे वक्त आएगा कि नहीं? एक बंदा ये बात सोच रहा है मुझे मरना ही नहीं है, कैसे नहीं मरेगा? वो कौन सा घर है जहां जब पैसे वाला आदमी मरता है तो उसके बाद बच्चों में लड़ाइयां नहीं होती? होंगे 1-2 घर भाई। अरे बाप बीमार होता है तो बच्चे सबको रोक रोक के बोलते हैं कि यार इधर आओ भाई, दुआ करो मेरे अब्बा की मुश्किल आसान हो जाए। मुश्किल आसान हो जाए? तुम भी तो बीमार हुए थे, तुम्हारे बाप ने तो किसी को बुला के नहीं बोला था मेरा बच्चा 6 महीने का बीमार है, दुआ करो मुश्किल आसान हो जाए। उसने तो दुनिया से बोला दुआ करो मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाए। अच्छा, अब्बा की मुश्किल आसान करा रहे हो, वहां वकीलों से राब्ते हो रहे हैं, कोई अंगूठा लगवाना है तो लगवा लो, अभी सेंसिस में है, बड़ा भाई लड़ रहा है, बाहर से फोन कर रहा है, देखो जब तक मैं आऊं नहीं हिस्सा बंटवारा होना नहीं चाहिए।
वही अम्मा कल तक जिनकी हुक्मरानी घर में चल रही थी, आज उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा, अम्मा आपका राइट कितना है, हमें पता है, हक हमारा है, हमारे बाप की चीज है। तो भाई ये सच्चाई है, मानो या ना मानो। किसके घर में उसके दादा के अब्बा का तस्करा होता है डेली? शायद पूरी जिंदगी में एक बार नहीं हुआ कि दादा के अब्बा कब उठते थे, कैसे जॉगिंग करते थे, खाते थे, पीते थे, कमाते थे, मजदूरी करते थे, अखबार डालते थे। चलो, किसके घर में रोजाना उसके दादा का तस्करा होता है? तो जब दादा का तस्करा नहीं हो रहा, जिनको मरे हुए अभी 30 साल नहीं हुए, तो आपका तस्करा कहां होगा 30 साल बाद? कुछ नहीं होना। जो करना है अपने लिए करना है, आपके काम आएगा, वही खबर है जो सबके लिए, चाहे आप बहुत बड़े अमीर हो, आपकी ड्रेसिंग करोड़ों रुपए की हो। मुझे शर्म ही नहीं आती, मुझे कहीं आप बुला लें, मैं जो अभी मैंने अपनी आज 3 दिन बाद मैं आपके प्रोग्राम में आते हुए रास्ते में सोया हूँ गाड़ी में। क्या करें? सर यहाँ पे भी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अनम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अनम जी, मैं जो है डोनेशन करना चाहती हूँ 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, बड़ी बहुत शुक्रिया अनम, बहुत अच्छा लगा, लफ्ज लाहौर सुन के बहुत अच्छा लगा। सबको आगे बढ़ना होगा, पूरे पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा। लाहौर में हमारा कैंप लगा हुआ है, वहां भी लोग बहुत बड़े पैमाने पे दे रहे हैं इमदाद, डेली ट्रकों के हिसाब से निकल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लाहौर में देख के। हमने लाहौर में दस्तरखान शुरू किया, हमारा दस्तरखान देखा देखी लाहौर में एक ट्रेंड बन गया माशाल्लाह। तो लाहौर वालों से गुजारिश करूंगा, अगर ये मैसेज आगे जा सकता है या हम सोशल मीडिया पे लगाएंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। 2005 का ज़लज़ला आया था, कराची कैसे खड़ा हुआ था, सही बात। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कराची एक अलग ही लोग हैं कराची के फिलंथ्रोपिस्ट जो हैं और चैरिटी में। लेकिन आपको सलाम है बहन, खुदा आपको बहुत इज्जत दे। आप अगर 1.5 रुपया भी दे रही हैं, परवरदिगार आलम इसको कबूल करें। जितना आपकी नियत है आप जानती हैं, हम तो दुआ दे सकते हैं और हम नहीं भी देंगे। जिस रास्ते के लिए, जिस रूट के लिए आपने पैसा दिया है, वो आपके लिए बड़ी नेकियां बनेगा। यहाँ सामान खरीदा जाएगा, आपको सवाब मिलेगा। यहाँ सामान गाड़ी में लोड होगा, आपको सवाब मिलेगा। यहाँ सामान बावर्ची खाने तक पहुंचेगा, आपको सवाब मिलेगा। यहाँ खाना पकेगा, आपको सवाब मिलेगा। यहाँ खाना पेट में जाएगा, आपको सवाब मिलेगा। यहाँ अगर आपके पैसे से मच्छरदानी खरीदी, जितने सांसें वो लेगा सुकून से उस मच्छरदानी में लेट के सोते हुए, उतना आपको सवाब मिलेगा। यहाँ एक खैमा ले लिया, अभी हमने खैमे लगाए नहीं थे पन्नू आखिर में, कि बेचारे बच्चे जिनके जिस्म पे कपड़े नहीं थे आके नीचे बैठ गए। 5 दिन 6 दिन 7 दिन से उन्होंने छत देखी ही नहीं थी। देख ले हमारे पेज पे तस्वीरें, में झूठ नहीं बोल रहा। सही, थैंक यू अनम, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक, जो कारी नमन जो जल्दी वापस था। मारोन जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी भई बचन जो आहू दाहू ऐ फुखन में पाह पेटड़ा मारोन जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी भई बचन जो आहू दाहू ऐ फुखन में पाह पेटड़ा। वेलकम बैक व्यूअर्स, बेर तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगम भरी शाम में। ऐं जल्दी सां कॉल्स कयो, ऐं तव्हां जेको बि डोनेशन ॾियणु चाहियो था, जेका बि तव्हांजी हैसियत आहे, तव्हांजी स्क्रीन ते अकाउंट नंबर हलंदो हूंदो, तव्हां जेकॾहिं उन में डायरेक्ट डोनेट करणु चाहियो था डायरेक्ट भी करे सघो था, ऐं जेकॾहिं तव्हां कॉल करे असांखे हिते डोनेट करणु चाहियो था तो वो भी करे सघो था। सर, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त रोड्स पर बैठे हुए हैं और कुछ वाइट कॉलर लोग जो अपने गाँव देहात छोड़कर रोड पर नहीं आए, वो भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए। रोड पे तो कुछ हैं सर वाइट कॉलर लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आए। ऐसा सैलाब आया है जब यहाँ तक पानी होगा। देखिए, पानी की कोई लिमिट नहीं, कुछ इलाकों में 4 फीट है, कुछ इलाकों में 8 फीट है। इंसान की हाइट 5.5 फीट है, कैसे बाहर नहीं आओगे? इस मैं बोले तो जा रहा हूँ, सैलाब ने वो तबाही कराई है, वो तबाही मचाई है। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब मुझे कल आपके प्रोग्राम का बताया गया और उस प्रोग्राम का नाम बताया गया, क्या नाम है आपके प्रोग्राम? रंगों भरी शाम। रंगों भरी शाम। मैंने क्या एतराज किया? प्रोग्राम का नाम मैंने कहा सोग भरी शाम कर दो। मैं तो, मुझे इस नाम पे एतराज था, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका एक हफ्तावार प्रोग्राम है या डेली बेसिस है। मुझे इस नाम पे मैं उछल गया। मैंने कहा कौन से रंग? ये रंग जो लोग सड़कों पे पड़े, ये रंग जो भूख, ये रंग जो मैयतें लोग लेके घूम रहे हैं, ये रंग जो माएँ रो रही हैं कि मेरे बच्चे का खाना भिजवाओ। ये देखें आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, ये क्यों चीख चीख के रो रहे हैं लोग, बुजुर्ग।
तो ये मैं हिल गया, मैंने को मैसेज किया, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा इस प्रोग्राम में। इन्होंने बोला नहीं, इस प्रोग्राम का नाम ये, तो बात ही क्या मजबूरी है, उस प्रोग्राम का नाम है तो नाम है। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगा कि बड़ी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि KTN जैसा चैनल मौजूद है। हाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे अल्फिया कह रहा हूँ, मैं कल एक चैनल पे बैठा था, वहाँ उन्होंने हमारे नाम से ट्रांसमिशन चलाई, शायद 4 करोड़ रुपए, लेकिन मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने उस चैनल को पलट के फ़ोन नहीं किया कि ज़रा मुझे डोनर के नंबर्स तो दे दो, मुझे वो लिस्ट तो बता दो, पूरे 24 घंटे में किस किस का फ़ोन आया, वरना मैं आप क्या पूछूंगा। मेरा ये मामला परवरदिगार आलम का है। परवरदिगार आलम जिसके दिल में डालेगा वो देगा, जिसने नहीं देना वो नहीं देगा, जिसने एक स्टेप भी उठाना है तो मैं समझता हूँ परवरदिगार उसको अजर देगा। आपके चैनल ने ट्रांसमिशन चलाई है, मैं कहता हूँ उन लोगों को अगर हौसला हो गया होगा ये ट्रांसमिशन देख के, जो बेचारे मुतासिरीन, अगर कहीं टीवी चल रहा होगा, इसका भी आपको सवाल। लेकिन ज़फ़र इसके साथ साथ हमारी जो ट्रांसमिशन के साथ साथ हमारी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ख़ासतौर पे स्पेशली इन सिंध। मैं लाहौर की कॉल पे मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारा लाहौर पूरा ब्यूरो है, हमारा पूरा ऑफिस है, हमारा इस्लामाबाद पूरा ऑफिस है, मतलब ब्यूरो है, वहाँ पे लोग हैं, कैमरामैन हैं, पूरा स्टाफ है, सारे कुछ है, बहुत स्ट्रक्चर है। और सिंध में तो आपको हम एक एक गली में स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको ह्यूमन रिसोर्स दे सकते हैं, आप यहाँ से लेके जाएं, हम आपको वहाँ ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का इस सेटअप, वहाँ पे आपको सिक्योर माहौल, और आप ऑफलोड करें, हमारे वॉलंटियर्स आपके साथ होंगे पूरे, हम पूरा इदारा आपको ये ऑफ़र भी करता है, और हम आपके साथ ताउन भी हर तरह का जारी रखेंगे। हम जो कुछ हम अपने भी कैंपेन चला रहे हैं वो भी आपके साथ अटैच कर रहे हैं। और हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, जिस इलाके में कहेंगे, तमाम वॉलंटियर्स आपके लिए हाजिर हैं। हमारे रिपोर्टर्स, उनका अमला, उनकी पूरी टीम वहाँ पे, हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हम एक एक UC में हमारे पास लोग हैं, मतलब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं, तालका रिपोर्टर हैं, उससे नीचे भी रिपोर्टर, गांव गोठों में भी रिपोर्टर्स हैं। बड़ी बात है। और हमारे पास माशाल्लाह से 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, उसमें उन चारों का स्ट्रक्चर आपके हवाले है, जिसमें हमारा काविश अखबार भी है, जिसमें हमारा चैनल KTN न्यूज़ भी है, जिसमें हमारा कोशिश अखबार भी है, हमारा जो KTN एंटरटेनमेंट, इसके अफराद भी लोग हैं। मनोवर भाई मैं यही कहूँगा, सारा का सारा स्ट्रक्चर आपके साथ। मनोवर भाई हमने जितनी बातें इस प्रोग्राम में की, अभी लाइव लोग सुन भी रहे होंगे, मैं यकीन से आपसे चैलेंज से कह रहा हूँ, सब बातें पहली बार हुई हैं, अपने दिल के जज्बात बताए हैं, आपने भी सुना, हमने भी सुना, हमने कंट्रोल किया अपने आंसू पे, लेकिन इनके क्लिप्स डालें, लोगों का ज़मीर जगाएं कि यार या तो साबित करो। देखिए मैंने जब सबसे पहली वीडियो सैलाब में अगर किसी ने दी है तो मैंने दी सक्कर बिराज पे खड़े होकर। सही बात है। मैंने कहा 16 लाख मकान बह गए हैं, करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे पकड़ो गरेबान से ले आओ, डाल दो, मगर मैं झूठा हूं। बंद करो टीवी पे ये उन्होंने केला खाया, उन्होंने नहीं खाया केला, उन्होंने अस्पताल में ये, मैंने कहा बंद करो। हमारे लोग सड़कों पे आ गए हैं, पूरी पूरी बस्तियां ले गया पानी, क्या हो रहा है ये? हमने किचन लगा दिए, लगाए किचन, आफत आई है। सही बात है। तो उसके फिर जब वो वीडियो घंटे 2 घंटे में 50,000 शेयर हुई तो लोगों ने बोला ये जफर क्यों चीख रहा है, तो जाके मीडिया पे तब्दीली आना शुरू हुई और हम दौड़ रहे हैं, यकीन करें हम दौड़े जा रहे हैं, हम दौड़े जा रहे हैं, हम दौड़े जा रहे हैं। आप यकीन जाने परसों एक डोनर के घर गए थे तो उसके नीचे गाड़ी में सोए 1 घंटा, वो कहीं बिजी था पहुंचने में, अभी आपकी ट्रांसमिशन में आते हुए गाड़ी में इस तरह सो रहे हैं। क्या करें, इधर से ट्रक लग रहे हैं, उधर ट्रक वाले भाग जाते हैं कि नहीं भाई हम नहीं जा रहे, गाड़ी फंस रही। अरे हम कह रहे हैं जितना पैसा मांगोगे देंगे यार। मैंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि पूरे कराची में कोई गरीब बस्ती, कोई फ्लैट, कोई यूनियन, कोई कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, घरों से 1-1 किलो दूध दही जमा कर लो यार। अगर तुम वो भर लोगे, सुजुकी ट्रक, शेजोर, कंटेनर, ट्रॉलर, 22 व्हीलर, पैसा हम देंगे। मैं जो दूंगा वो आप ही लोग तो दे रहे हो, लेकिन ऐलान कैसा किया? सही बात कि तुम इन पैसों का भी राशन ले लेना जो तुमने कन्वेंस के लिए कुछ जमा किया, हमसे लो, रवाना करो, जाओ। मैं तो धक्का दे रहा हूं, मैं क्यों निकाल रहा हूं इतने बड़े ट्रक? नहीं भरता मैं नश्तर पार्क, सिर्फ बता रहा हूं कि आफत बड़ी है। सही बात। कोविड में मैंने अरबों रुपए का राशन बांटा, डेली 30,000 बोरे, 4 महीने 10 दिन तक, एक कैंप लगाया पूरे पाकिस्तान में। आज क्यों लगाया मैंने? जरूरत इतनी बड़ी, ग्रैंड है, ग्रैंड है, बहुत बड़ा, बहुत हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी मैम? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बात कर रहे भाई? मैं काफी अर्से से आपका प्रोग्राम देखता हूँ। मैं सबसे पहले तो जफर साहब को अस्सलाम वालेकुम करूंगा। वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा जफर भाई, मैं कुछ डोनेशन करना चाहता हूँ, जो मेरी साथ है तकरीबन 5 लाख रुपए। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे भाई, माशाल्लाह, बहुत इज्जत दे जी। तो ये मेरे पास आ गया, मैं देख रहा हूँ, चाहे अपना जो है ना आपका जो ये आया हुआ मेरे पास अकाउंट नंबर, तो इसमें मैं अभी जो है ना बस ट्रांसफर कर रहा हूँ सर। यार खुश रहे भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू मेरा भाई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो माशाल्लाह
अते अचणु शुरू थी वियो आहे ऐं माण्हुनि जो इहो दिलि आहे जो हींअर डोनेट कनि था। ही ॾिसो न माण्हू कीअं रोअनि था ऐं करे छा था सघूं। हिते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जज़्बो आहे ऐं असां त रियासत खे झंझोड़े सघूं था। भाई तव्हां किथे आहियो? नहीं, मैं कहता हूँ यार नहीं जाग रहे ना। मैं तो कह रहा हूँ जो अपना किरदार तो अदा हमारे लोग हैं, जो हमारे तो जैसे हमारी फैमिलीज हैं, मैं अपनी जीत उस वक्त समझूंगा कि जब उनके घर में उनकी माँ लाके खाना रखेगी टेबल के ऊपर कि आओ बच्चों तुम्हारे लिए आज आलू गोश्त बनाया है, ये सलाद है, ये रायता है बेटा, और ये तुम्हारे लिए दाल भी हमने बगाड़ लगा के बनाई है। तो वो बच्चे अपनी माँ से बोले कि अम्मी ये सारा खाना आज पैक कराएं, हम आज रात भूखे रह के अपने भाइयों का दर्द बर्दाश्त करेंगे, ये जेडीसी को दे दें, वहाँ पहुँचा दें। मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ। इतनी बड़ी आफत है, इतनी बड़ी आफत है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैं नहीं दौड़ की कहाँ है सेठ सारे यार, मैं भी नाम लेना शुरू कर दूंगा क़यामत मच जाएगी। बात सीधी सी है भाई, निकलो। वेट किस चीज़ का कर रहे हो? नहीं वेट क्या ज़फ़र, हम तो देख रहे हैं, हम तो यहाँ से करीब से देखते हैं इस तरह की मुसीबत में होता है, लेकिन इतनी एक्सप्लॉयटेशन, अभी भी एक्सप्लॉयटेशन। मतलब आप जाएं, रेट बढ़ गए। भाई तुम्हारे पर कौन सी क़यामत आ गई है? भाई टेंट का कपड़ा किस जगह महंगा हो गया है? आप तो बाहर से मंगा रहे हैं, जो भी आ रहा है वो वैसा आया हुआ रखा हुआ है आपके पास कहाँ? मच्छरदानी क्यों महंगी हो गई? और मैं बता दूं, लोग ये समझ रहे हैं शायद यहाँ टेंट कम है, बहुत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। मैं अभी काम कर रहा हूँ, सब नजर आ रहा है, हमें सब पता है, हम जानते हैं ये बात। आपके पास बेइंतहा टेंट्स हैं, आपका वो कॉस्ट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। जितनी शॉर्टेज होगी, एक्यूट शॉर्ट्स की डिमांड। साहब ने बोला कि यार ज़फ़र तुम ये ना 16,000 वाला टेंट मत लो। ये देखो एक मैसेज चल रहा है, ये एक लाल तरपाल है, उसके नीचे हरा तरपाल है, 3500 रुपए का ही लगेगा। मैंने कहा मैं आपको 35,000 रुपए गिफ्ट दूंगा, ये मैं आपको सड़क के किनारे खड़ा कर रहा हूँ, इसको सिर्फ बांध के दिखा दें। बांध के दिखा हाँ। मैंने कहा ये तो दिमाग है लोगों का ना। उन्होंने कहा कैसे कमाया जाए? उन्होंने कहा 16,000 का टेंट चल रहा है, उन्होंने कहा लाओ ये 500 रुपए का एक तरपाल, 500 का दूसरा तरपाल, 2 बांस ऐसे खड़े करके तस्वीर खींची, ये ले जी 3500 रुपए का। सारी दुनिया मैसेज चला रही है। ओ भाई बांध के दिखा दे। देखिए खैमे की एक सेटिंग होती है, चारों तरफ इसके हुक लगे हुए, इस तरफ हुक लगे हुए, नहीं गिरेगा। एक तरफ बांध दिया, खड़ा करो, नहीं गिरेगा। तुम तरपाल बांध के दिखा दो, जाओ। सैलाबी इलाका तो छोड़ो, अपने घर के बाहर ग्राउंड में, मैदान में। कहां से उसके लिए लकड़ियां लाएगा? हम 2 लोग इतने अकल सादे हैं कि उसको मोहब्बत में और बहुत बड़ी कामयाबी समझ के ऐसी इबादत के साथ उस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे थे। अब मैंने कहा मैं कुछ बोलूंगा तो फिर लोग बोलेंगे यार कोई गरीब सस्ती चीज दे रहा था, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारा शायद खैमे वाले से कमीशन होगा। मैंने कहा मैं चुप ही रहूं, तो मैं चुप ही रहा भैया। सर अब बात यह है कि अगर पानी जैसे नीचे उतरता है, जाहिर है हर कोई अपने घरों को जाने के लिए दौड़ेगा, तो क्या है उनका फ्यूचर? उनका फ्यूचर ये जो आपकी स्क्रीन दिखा रही है, वो जाएंगे गली में चूना लेकर आएंगे, उससे मार्क करेंगे जगह कि यहाँ हमारा घर था, तो 2 पड़ोसी गवाही देंगे हाँ तुम्हारा यहाँ था, यहाँ से हमारा शुरू था। कोई अगर बोलेगा नहीं मेरा यहाँ तक नहीं यहाँ तक था, तो अगले 5 पड़ोसी बोलेंगे नहीं 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 इनका यहाँ तक था। ये होगा, बस चूने के निशान होंगे कि सब कुछ बह गया, माल पैसा कुछ नहीं है। और अभी तो हमें इस टॉपिक पे जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक आने के लिए उनको जिंदा होना शर्त है, पहले उसकी बात ना कर लें। खाने दो उनको खैमा बस्तियों में शिफ्ट करो, फिर वहाँ चूल्हे दो, राशन दो, फिर उसके बाद 2 महीने 4 महीने 6 महीने, मैं कहता हूँ 1 दिन में उतर जाए अल्लाह करे पानी, उसके बाद ये टॉपिक शुरू होगा। हम तो सिर्फ मैंने तो शुरू में बैठते आपके प्रोग्राम में एहतिजाज रिकॉर्ड कराया कि मैं तो मैंने क्या बोलूँ, मैं उन लोगों से परेशान हूँ जो टीवी पे बैठ के पैसे मांग रहे हैं। अबे भाई आप किधर हैं? मैं अपने अब्बा का पैसा दिखा के बांटूं तो गुनाह भी है, सही बात, रियाकारी भी है, सब कुछ है। कि मैं अपने बाप का पैसा, अपना पैसा दिखा के बांट रहा हूँ, ए गरीब इधर आओ, मुसीबत ज़्यादा। लेकिन अगर मैं एक सहूलतकार हूँ कि इनसे लेके इन तक पहुँचा रहा हूँ, तो मुझे तो दिखाना है ना भाई, ताकि ये इनको भी एतमाद हो जाए, इनको भी मालूम हो जाए कि इन्होंने भेजा था, और 50 लोग और देखें कि आफत बड़ी है, ये रूट सही है गलत है, उन फैसला कर सकें। सही बात है। तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ आप भले लीजिए, सैलाब मुतासरीन के नाम पे खरबों रुपए ले जाइए, दिखाइए तो 1 दिन दिखा दीजिए, 1 मिनट दिखा दीजिए। एक दुकान से 3 थैली बिरयानी के खरीद के पार्सल कर दें किसी कोरियर सर्विस, ये दिखा दीजिए। मैं नहीं कह रहा आपसे 100-200 ट्रक 500 ट्रक निकालो, लेकिन अगर आप बैठ के करोड़ों अरबों रुपए मांग रहे हो इनके नाम पे, तो किधर खर्च कर रहे हो बताओ। मेरी तो जितनी बर्दाश्त है उस वक्त खामोश रहूंगा। लेकिन ज़फ़र ये हल नहीं है, ये तो ठीक है, हम सारे लोग मिलके तो कर ही रहे हैं। आवाम हम तो सारे कुछ रिपोर्ट कर रहे होते ना, इतना जुल्म है,
इतना जुल्म है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। एक आदमी सुबह में उठता है, वो कहता है अच्छा आज मिनी बजट अनाउंस कर रहा हूँ, आज आप पे फलां टैक्स, आज आप पे फलां लेवी, आज आप पे फलां टैक्स, ये हमने आज बढ़ा दिया। ओ भाई, तुमने किसी से राय ली? तुमने लोगों से पूछा उनकी जेब में है अब बिल भरने की सकत भी? तुम सुबह उठते हो, तुम अभी इस सूरत हाल में भी आपने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए। आप उठे, उसके बाद उठे जी एक और ये कि जी हमने जो इंपोर्ट बंद कर दिए, हमने जी अब फला, अच्छा इंपोर्ट खोल रहे हैं लेकिन ये वाली ड्यूटी लगा रहे हैं। भाई तुम किस पे, ये बर्डन कहाँ शिफ्ट होगा? जो कुछ भी इंपोर्ट होगा वो कहाँ जाएगा? रिटेलर के पास जाएगा ना। रिटेलर से कौन खरीदेगा? मैं खरीदूंगा, आप खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, गरीब खरीदेगा। एक तमाशा है बस कि जो चला आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह को उठता है जी आज हमें IMF की शर्त पूरी करनी है। भाई IMF की शर्त तुमने हमसे पूछ के रखी थी? हमें तुमने एतमाद में लिया कब कि जी हम ये शर्त रखने जा रहे हैं? वो खुफिया मुआहिदा थे जी, वो मुआहिदा तोड़ गए थे। ओ भाई, उन्होंने खुफिया मुआहिदा क्यों किया था? और तुम कोई नया मुआहिदा जो करने जा रहे हो वो तुम कब बता रहे हो हम लोगों को? वो भी तुम नहीं बता रहे। उन्होंने जो मुआहिदा किया उसका हमें पता नहीं था, वो तोड़ गए। उसके बाद अब जो आप मुआहिदा कर रहे हैं हमें क्या पता? आप आएंगे, आप कहेंगे जी उनकी शराइत पूरी करनी है, इसलिए ये फला 5 रुपए का टैक्स मजीद आप पे, ये जी आज 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट, 11 रुपए, 20 रुपए पर यूनिट बढ़ा दिए गए। क्या जी? यहाँ पे भी एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं है, जुल्म है। हेलो सिस्टम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, बोले बाबा, तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो? मां थोरो ॻाल्हाइण पिया थो डोनेशन जे बारे में। जी सर, तव्हां ॻाल्हाए सघो था। पहिरियों त तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो। मुंहिंजो नालो आहे साईं अकबर महर। अकबर महर साहब जी, छा चवणु चाहींदव? मां डोनेशन जे मुतालिक़ चवणु चाहियां थो, ॿियो हिकिड़ी बाबा ॻाल्हियूं बि करणु चाहियां थो। जी ॿुधायो। तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो बाबा? मां किरण पई ॻाल्हायां, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई आहे, मां प्रोग्राम जी होस्ट थी ॻाल्हायां। मां त टीवी ॾिसां थो, तव्हां सां मूंसां त न पिया ॻाल्हायो। सर, मां तव्हां सां ई पई ॻाल्हायां। पोइ तव्हां मतिलबु जीअं लाइव कॉल थींदी आहे उहो त न पियो अचे? मतिलबु ॾिसंदो सर, ईंदो विच में थोरो गैप हूंदो आहे, 1-2 सेकंड जो गैप हूंदो आहे। अच्छा। पहिरीं ॻाल्हि बाबा मां इहो ॿुधायां, मां उर्दू में ॿुधायां ताकी सभु ॿुधनि। डोनेशन मां ॿुधायां थो। जी बाबा, ॻाल्हि ये बात ये बेटा, हमें डोनेशन अव्वल तो देखें, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं डोनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये पहले बात बता रहा हूँ कि बेटा ये जो लोगों के जो हम टीवी पे उस पे व्हाट्सएप वगैरह पे देखते हैं, ये जो अरबों खरबों रुपए किसी के टैंक से निकल रहा है, किसी के छतों से निकल रहा है, ये हमारे पाकिस्तान में खरबों रुपए हैं। अगर वो सिर्फ इस वक्त अपने निकाले ना बेटा, किसी को डोनेशन करने की जरूरत ही नहीं। सही बात है, सही बात। इस मामले में बेटा बस ये मैं जो कहना था कि कोई जरूरत नहीं किसी को डोनेशन देने की। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं 50,000 इंशाल्लाह अभी डोनेट करता हूँ। आपके अकाउंट के नंबर मैंने लिख लिया वैसे। ठीक है। तो ये मैं असल में जा रहा हूँ बाहर बैंक में, अगर काम हुआ तो नहीं तो मैं बेटे को कह के, क्योंकि मुझे इन चीजों से ज्यादा पता नहीं है, मोबाइल पे जैसे आपको भेजते हैं ना। ठीक है सर। मेरे अभी बाहर गए आते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको अकाउंट में भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। सो ये तो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। अगर सारे एक हो जाएं तो डोनेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ऐसे ही है। देखें, बात मैं फिर वही कहूँगा, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हमें उधर दौड़ना है जहाँ हमें 1% भी उम्मीद नज़र आ जाए कि हम ज़मीर जगा लेंगे। जहाँ वसूल दे दिया गया है, अब सफ़र आखिरत की तरफ ज़मीर या मर चुका है, दफनाना है अब खाली, तो अब उधर हम मेहनत कर क्यों रहे हैं? मैं मुनव्वर भाई गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्या इंतज़ार करें कि अगर इनका ज़मीर जगाते जगाते उधर सब चले गए तो फिर हम क्या करें? फिर हम अपने आप को भी मार लेंगे कि यार हम किस गलत ट्रैक पे थे, हमने किधर, हमने अपनी डायरेक्शन, अभी हम 70 साल का सिस्टम कैसे सीधा करें? लेकिन ज़फ़र हम काम से जगा सकते हैं ना। शायद हमारे काम को देख के, हमें देख के शायद ये जाग जाए। बात वही वाली है कि जागे नहीं जागे, अपना अपना हिस्सा डालता है। चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर उससे पूछा ना तो उसने बोला मैं अपना हिस्सा डाल रही हूँ। सही बात है, सही है ना। तो बात ये है कि हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हम छोटा सा इदारा है, छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन हम जिस काम में कूदते हैं हम फिर तरीके से। थैंक यू सो मच सर, आज आप आए हमारे चैनल पर और बहुत अच्छा लगा, आपसे बात हुई। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस एक मैसेज यही देना चाहूँगा, जो शख्स भी पैसा दे रहा है मैं उसको ये एक जुमला बोल रहा हूँ कि परवरदिगार आलम आपको और आपके बच्चों को ये वक्त ना दिखाए। अगर इस बात को समझ सकते हैं, शहर में 1 लाख बैनर लगे हुए कि खुले आसमान के नीचे आपके पाकिस्तानी भाई, इस जुमले को समझ लें खाली अपने ऊपर रख के,
खुले आसमान के नीचे हम भी निकलते हैं, सुबह बाहर निकलते हैं, दिन में, शाम में, लेकिन वापसी में छत के नीचे आते हैं ना, अभी भी हम छत के नीचे, लेकिन उनके लिए कोई छतें नहीं। सही बात है। तो इस बैनर का जुमला ही इबरत दिलाने के लिए बहुत है, लेकिन सोचते नहीं हैं हम लोग। तो प्लीज़ सोचें, हमारे अपने लोग बहुत मुसीबत में, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? वो आपका पाँव पकड़े हैं आके? नहीं, उन पे आफत आई है, उनकी मर्ज़ी से नहीं है, एक आफत आई है, आगे बढ़ना पड़ेगा और हर हद तक बढ़ना पड़ेगा। और हमें परवरदिगार आलम पे भरोसा होना चाहिए कि अगर हमने उसकी मखलूक के लिए अपना सब कुछ भी दे दिया तो परवरदिगार आलम उससे ज़्यादा आपको देगा। बेशक, लेकिन उसका फजल तो है कि हम सेहत याब बैठे हुए हैं, हम इतना बोल रहे हैं, हम इतनी बात कर रहे हैं, हमारी बात में उसने तासीर डाली है कि हम जो बोल रहे हैं हम खुद अपना बोला हुआ सुन के रो रहे हैं। ये परवरदिगार का फजल नहीं है? तो ये हम क्या तय करके आए थे हमें सही सलामत, जो या खुदा ने खास्ता अगर कोई शख्स बेचारा माजूर होता है तो क्या वो नहीं? ये तो परवरदिगार ने अगर आपको कुछ भी दिया है, चल के मदद कर सकते हैं, चल के करें, जाएं पहुंचा दें कोई चीज़। आप सोशल मीडिया पे उनकी अपीलें आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी अपीलें आगे बढ़ा दें, सही, किसी भी तरीके से मदद करें, उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। बस यही मैं भी कहूँगा कि भाई हर आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी अदा करे तो बस वही तहरीक है, वही मूवमेंट है, लोगों को वही जगा सकती है। क्योंकि आपकी जो भी मूवमेंट है, आपका उठता हुआ कदम, आपके उठते हुए हाथ, आपकी चलती हुई ज़बान, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, आपका एक्ट, यही तहरीक के लिए बहुत है। हर आदमी को जागना होगा, हर आदमी को इस तरफ तवज्जो देनी होगी, फोकस रहना होगा। हमें सिर्फ पहली मुसीबत यही है कि जो लोग मुसीबत में इस वक्त फंस गए उन लोगों को मुसीबत से निकालना, अपने जैसा करना है बस। थैंक यू शोबी भाई। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। जी व्यूवर्स, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही मंडे ते मुलाकात कंदासीं, पर वेंदे वेंदे इहो ज़रूरु चवंदसि त वीकेंड आहे, वीकेंड ते कंहिं एक्टिविटी में वञण जे बजाय हिननि मुतासिरीन जी मदद जे लाइ उथो, हू असांजा मुंतज़िर आहिनि। बेशक अल्लाह वॾो आहे, उहो ई मददगार आहे, पर असां इंसान वसीलो आहियूं। कुझु न कुझु 10 रुपया, 100 रुपयो, 1000 रुपयो, जेका तव्हांजी हैसियत हुजे तव्हां उन मुताबिक़ उन्हनि जी मदद कयो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही मंडे ते मुलाकात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यार जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।